हरे कृष्णा। सभी भक्तों का कृष्ण भावनामृत में स्वागत है। आज हम हमारी गीता रथ यात्रा तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, उसका हम पहला श्लोक आज रिक्रिएशंस करेंगे। उसके बाद पहला श्लोक जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ज्यासी चेत कर्मणस्ति मना मता बुद्धि जनार्दन, ज्यासी चेत कर्मणस्ति मता बुद्धि जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव, ज्यासी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। कौन करेगा रिक्रिएशंस? बोलो। और कोई बोलो। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। वापस प्रश्न से चालू हुआ। भगवद गीता का पहला अध्याय पहला श्लोक धृतराष्ट्रवाच प्रश्न से वापस तीसरा अध्याय किसका प्रश्न है? अर्जुन का प्रश्न है। किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? भगवान केशव। यहाँ पे भगवान को दो इसमें विभक्त किया है। दो इसमें भगवान के नाम लिए गए, एक जनार्दन और एक केशव। अभी उनका क्या मतलब है वो हम अनुवाद में समझते हैं। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर में उबारने के उद्देश्य से आत्मस्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसे भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। देखिए क्या बताया है दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक भगवान ने किसका ज्ञान दिया था? आत्मा का ज्ञान। संपूर्ण भगवद गीता में भगवान ने पहला उपदेश कौन सा दिया था? आत्मा का ज्ञान दिया था। किसको दिया था? धृतराष्ट्र को, कौरवों को। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। ठीक है, तो वो जो आत्मा का ज्ञान दिया, तो ये आत्मा का ज्ञान देके व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है? आत्मा साक्षात्कार तक। लिखा है यहाँ पे अंदर में प्रभुपाद जी ने
आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो जड़ नहीं रहता, वो कैसा हो जाता है, भक्त बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, आगे प्रभुपाद जी वर्णन में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित बुद्ध में दर्शन प्रशिक्षित द्वारा एकांत स्थान में कृष्ण जप करना ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में एकांत स्थान में जाके अगर जप करता है तो बात क्या है, ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा हो सकेगी। अर्जुन को कृष्ण भावना का बुद्धि योग ऐसा लगा माना वह सक्रिय जीवन के संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार छोड़ के वह व्यक्ति अगर कोई वन में चला जाता है तो उसको क्या है, वन में जाकर वो क्या है, सस्ती प्रशंसा पा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें हमने किसकी, विश्वामित्र जी की कथा बताई थी, जो एकांत स्थान में जाके भगवत प्राप्ति करना चाहते थे और अपने मन और अपने इंद्रियों को जीतना चाहते थे, लेकिन लास्ट में परिणाम क्या आया, वो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान क्या बताना चाहते कि भाई योग अभ्यास से आप जो है अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते योग अभ्यास से, लेकिन कृष्ण भावना भावित अगर व्यक्ति हो जाता है तो अपना मन और इंद्रिय दोनों संयम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म से बुद्धि योग अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बताया भगवान ने सकाम कर्म से बुद्धि योग अच्छा है? पूरे दूसरे चैप्टर में भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं बताया है कि तुम युद्ध मत करो। भगवान ने क्या बताया है कि भाई तुम शरणागत हो, शरणागत आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के ज्ञान के बाद उन्हें बुद्धि योग दिया और बुद्धि योग के बाद उन्हें निष्काम कर्म के बारे में बताया और निष्काम कर्म के बाद में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण बताए। संपूर्ण दूसरे अध्याय में ऐसा कहीं भी नहीं बताया है कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, ठीक है। लेकिन बुद्धि योग मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? बुद्धि योग मतलब क्या है? मतलब उसको कैसे समझेंगे? बुद्धि योग या ज्ञान योग को हम समझेंगे कैसे समझेंगे? क्या पढ़ोगे लिखोगे? सही बात बोल रहे हो, गलत नहीं है। बुद्धि योग का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर देना है। बुद्धि योग मतलब क्या है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारी बुद्धि के हिसाब से उस ज्ञान को अगर हम भगवान के कार्यकलाप में यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग किसको बोलते हैं ओमियो, बताओ? बुद्धि योग, ध्यान दो, हम यहाँ सीखने आते हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। और ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि जब तक आप भगवान को शरणागत नहीं होंगे तब तक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप भौतिक जगत का कितना ही ज्ञान ले लो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आपको। बुद्धि योग मतलब क्या है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, और उस ज्ञान को अगर हम भगवान की सेवा में या भगवान के कार्यकलाप में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं बुद्धि योग। बराबर है? तो कैसे? जिस तरह से हमने हिंदी पढ़ना सीखा, हिंदी पढ़ने के बाद हम अगर संस्कृत के श्लोक बोलते हैं और भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो हमने वो ज्ञान लेके कहाँ पे यूज़ किया? भगवान की सेवा में। तो जो भी कार्यकलाप है उसे क्या कहते हैं? बुद्धि योग। जिस तरह से हमें एक सेवा दी जाती है, भाई फूल आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा फूल नहीं निकालेंगे, हम हाथ धोएंगे और साफ़ करेंगे और फिर स्वच्छ हाथों से हम फूल एक एक करके निकालेंगे। बराबर है? तो इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि योग। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि भगवान आपने जब हमें बुद्धि योग दे दिया, फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं?
तो वहाँ से जो प्रश्न अर्जुन का चालू होता है तो भगवान का उत्तर फिर वहीं से चालू होता है और भगवान उनको कर्म योग के बारे में बताते हैं। क्यों कर्म योग के बारे में बताते हैं? क्योंकि कर्म योग से व्यक्ति क्या हो सकता है? कौन बताएगा मुझे? कर्म योग करने से व्यक्ति क्या हो सकता है? आपने तो नहीं बताया था, मैंने कथा भी सुनाई थी, वो यमराज जी से हम भगवत धाम चले जाते हैं। कर्म योग क्यों दिया भगवान ने भगवत गीता में? क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान रख सकते। नहीं ये नहीं, वो क्या था संशय नहीं हो गया, वर्षा ने भी कर्म आंसू बोला था। देखो हमारी कितने भगवान के प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमारी रुचि है, वो इससे हमें पता चलता है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें जो आध्यात्मिक जगत में जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं रखते। तो ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है। तो कर्मयोग भगवान ने इसलिए डाला कि व्यक्ति जो है अपने आप को शुद्ध कर सके। क्यों? जिस तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो और उसको आप बोलो कि आप कृष्ण भावनाभावित हो जाइए, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के कृष्ण भावनाभावित में नहीं आ सकता है। लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर हम बोलेंगे कि भाई आप कृष्ण भावनाभावित के प्रचार के लिए कुछ भी सेवा दीजिए, तो व्यक्ति जो धन की सेवा है वो दे के कृष्ण भावनाभावित हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गई? कर्मयोग से क्या है? व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। इसलिए भगवान ने उनको, अर्जुन का जो लक्ष्य था उसको बताने के लिए भगवान ने उनको प्रॉपर वे दिया कि भाई तुम कर्मयोग समझो और कर्मयोग के माध्यम से तुम मुझे समझने का प्रयत्न करो। ठीक है। दूसरे शब्द में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। देखो भगवान ने बुद्धि योग बताया, भगवान ने बोला कि भाई तुम जो है अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करो। तो वो क्या बोल रहा है अर्जुन कि भाई आप जब बुद्धि से मेरे को सेवा करने को बोल रहे हैं तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? आप मुझे बता रहे ना बुद्धि से, तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो अर्जुन क्या करना चाहता था? चतुर्य से अपनी जो बुद्धि को ये करके वो क्या बताना चाहता था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है। किंतु एक निश्चिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनाभावित कर्म की विस्तृति व्याख्या की है। अर्जुन ने पहले ही यहाँ पे क्या है कि संशय रहित था। अर्जुन जो था संशय में फंस गया था। क्या संशय में फंस गया था वो? कि भाई आप मुझे बुद्धि योग का कारण बता रहे हैं और आप मुझे बता रहे हो कि आप बुद्धि योग करो, बराबर है। अभी आप मुझे बोल रहे हो कि आप बुद्धि योग जो है उससे मुझे बता रहे कि ये करो, तो मुझे आप ये बताओ कि मुझे वाकई में करना क्या है। तो अर्जुन अपनी बुद्धि कहाँ पे लगा रहा है कि भाई मैं ये जो है युद्ध नहीं करूँगा। कहाँ पे लगा रहा है वो? मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है। हरे कृष्णा। बेटा क्या है, तुम दोनों चले जाओ, मत आओ क्लास में, सही में डिस्टर्ब होता है हमको। नहीं आओ, तुम दोनों नहीं आओ, गेट लॉस्ट। मेरे को डिस्टर्ब होता है यहाँ पे। बंद करो बेटा।